Today our topic is triangle inequality theorem। यानी आज हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो डिफिनीशन इससे क्या हो जाएगा, जो डिफिनीशन होगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम का वो हो जाएगा सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड, द सम ऑफ लेंथ ऑफ any two sides of a triangle always greater than third side। ये हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी का डेफिनेशन हो गया। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर हमें कोई भी ट्रायंगल बनाना है तो कोई भी ट्रायंगल तभी बनेगा जब उसमें दो तीन साइड है और उसमें किसी भी दो साइड जो सम होगा वो तीसरे से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बन पाएगा। इस मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। और इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी का वैल्यू दिया हुआ 1a है, बी सी का मान लिए b और सी ए का मान लिए हम c, ठीक है। ए बी को मान लिए a यूनिट, बी सी को मान लिए b यूनिट एंड सी ए इक्वल मान लिए हम c यूनिट, ठीक। तो कौन सा कंडीशन होगा, एट व्हाट कंडीशन दिस साइड विल बी द ट्रायंगल ऑफ साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। तो कंडीशन ये है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, मतलब जो कोई भी दो साइड का जो लेंथ होगा सम होगा वो तीसरे में से बड़ा होगा। यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी हम ये लिखते हैं कि ए बी प्लस बी सी, जैसे एक ही साइड हो गया और एक ही साइड हो गया, तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। मतलब पहला क्या हुआ, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। जैसे ए बी की वैल्यू ए है, बी सी की वैल्यू बी और सी की वैल्यू सी है, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। सेकंड क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक। यानी बी सी क्या है यहाँ पे, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन हो जाएगा ए। और थर्ड क्या हो सकता है, सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। तो सी ए कौन है इसमें, बी है, तो बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए। नहीं, ये नहीं होगा, ए बी बी सी, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। सी का वैल्यू सी है, ए बी का वैल्यू ए है और बी सी की वैल्यू बी हो गया। तो मतलब ये अगर तीनों रूल अगर अप्लाई हुआ किसी भी ट्रायंगल में तभी वो साइड उस ट्रायंगल का साइड हो सकता है। मतलब किसी भी ट्रायंगल में कब होगा, व्हेन द सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन of the sides, then the triangle will be then the given measurement will be the side of this triangle, ठीक है। एंड मतलब इसमें तीनों का इक्वल होना चाहिए। जैसे ए प्लस बी, जैसे ये तीनों रूल अप्लाई करेगा तभी किसी भी एक में अगर सम ऑफ टू साइड जैसे छोटा हो गया थर्ड साइड से, तो वहाँ पे वो ट्रायंगल वो जो साइड होगा उसका उस ट्रायंगल का साइड नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है, ये सेंटीमीटर है। और हमको बताना कि जो ये साइड है वो इस ट्रायंगल का साइड है कि नहीं। मान लीजिए ट्रायंगल ही है ये, इसको भी हम ट्रायंगल ही मानते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है साइड है कि नहीं है। तो अब मान लो कोई हम यूनिट ले लिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि जो हमारे पास जो वैल्यू दिया है 5 6 7, ये 5 7 तीनों इसका साइड है कि नहीं। तो हम 5 को मान लेते हैं ए को हम 5 मान लिए, बी को मान लिए 6 और सी को मान लिए 7, ठीक है। तो फार्मूला क्या है हमारा, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। तो ए का वैल्यू कितना यहाँ पे है 5, बी का वैल्यू कितना है 6 और सी का वैल्यू कितना है 7। मतलब 6 5 11 हो रहा है। ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है ना। मतलब सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड। मतलब ये 11 हो रहा है, 7 हो रहा है, मतलब
अप्लाई कर रहा है। पहला ट्रू हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, b प्लस सी और ग्रेटर देन क्या दे रहा है यहाँ पे a, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना यहाँ पे है 6 है, 6 प्लस सी का वैल्यू है 7 और a का वैल्यू है 5। तो देखो यहाँ पे 6 7 13 हो रहा है, एंड ये भी सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब ये भी क्या कर रहा है, रूल फॉलो कर रहा है, ठीक। अगर हम और तीसरा लेते हैं, c प्लस a इज ग्रेटर देन b, तो c का वैल्यू कितना है 7 है, a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 6। तो 7 5 12 हो रहा है ना, और यहाँ पे 6 हो गया, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो गया। तो देखो तीन कंडीशन था हमारे पास, तीन साइड 5 6 और 7, ठीक। तो इसमें सम टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, फर्स्ट फॉलो करें करेक्ट होगा। सेकेंड है b प्लस सी ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी 6 प्लस 7 बड़ा हो रहा है किससे 5 से, तो ये भी ट्रू हो गया। और ये c प्लस ए है 7 प्लस 5 है, ग्रेटर देन हो गया थर्ड साइड, तो ये भी हो गया, मतलब तीनों यहाँ ट्रू हो रहा है ना, मतलब क्या हो जाएगा कि 5 6 7 कैन बी अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा कैन बी अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर हो रहा है, मतलब अगर इसमें कोई भी एक नहीं होता तो वो ट्रायंगल नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं इसमें। मान लो हमारे पास कोई और दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, हमारे पास तीन वैल्यू है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 10। और पता करना है ये जो तीनों साइड है वो ट्रायंगल साइड है कि नहीं, सेम वही प्रोसेस अप्लाई। ए मान लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर और सी मान लेते हैं कितना 10 सेंटीमीटर, ओके। देन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, फर्स्ट रूल है हमारा, तो 6 प्लस 4, अब ग्रेटर देन सी यहाँ पे सी का कितना है 10 हो रहा है, तो 6 4 10 हो रहा है, यानी इक्वल हो जा रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए ग्रेटर होना चाहिए ना, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा पहला वाला रॉन्ग हो जा रहा है। कभी भी जो सम ऑफ टू साइड होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, थर्ड साइड से। सेकेंड है मेरा बी प्लस सी, सेकेंड है बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, तो बी का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू है 10 और ए का वैल्यू कितना है 6, तो 10 4 12 14, यानी ये हो रहा है, यानी ये क्लियर है, ठीक है, ये हो रहा है। थर्ड है सी प्लस ए, सी यहाँ पे क्या है, सी है 10, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, तो सी का वैल्यू है 10 प्लस 6 ग्रेटर देन बी का वैल्यू कितना दिया है 4, और 10 6 16 ग्रेटर देन 4, यानी ये भी क्या हो रहा है हमारा, ये भी ट्रू हो रहा है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रू हो गए फॉल्स है ना, मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, मतलब 6 4 और 10 सेंटीमीटर जो साइड है वो ट्रायंगल का साइड नहीं, ये सब ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। क्लियर हो रहा है ना। अगर तीनों में रूल अप्लाई करेगा, तीनों कंडीशन में अगर सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन यू कैन से दिस इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होता है कि जो साइड होगा वो, जैसे मान लो हमको दो साइड पता है, सपोज कर लो कि हमको दो साइड पता है इसमें, और दो साइड में एक मान लेता है कोई ट्रायंगल है जिसका फर्स्ट साइड दिया हुआ है लेट 10 सेंटीमीटर है और सेकेंड साइड मान लो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ सकते कि व्हाट इज द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड क्या होगा, अब देखो थर्ड साइड होता है, थर्ड साइड इक्वल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, यानी हो जाएगा बिटवीन 10 प्लस 4 एंड 10 माइनस 4, मतलब दोनों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में, तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा और 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, मतलब जो अगला जो इसका थर्ड साइड होगा वो 14 और 6 के बीच में होगा, मतलब कोई भी क्या हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13
13 तक, या फिर इसमें पॉइंट भी बीच में ले सकते हैं, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 ये भी ले सकते हैं। मतलब अगर कोई भी दो साइड हमको पता है, कोई भी दो साइड, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगा, उन दोनों साइड के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच का जो भी नंबर होगा वो थर्ड साइड हो सकता है। उसमें से कोई भी एक साइड होगा ले लेंगे हम, तो उससे हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा था ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है। अब मान लो कुछ और एग्जांपल हम करते हैं इसमें, हम बताने कि वो साइड है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है हमको, देखो हमको ये दिखाना है। यहाँ पे क्वेश्चन सपोज को लोग दिया हुआ है 7, 10 और 5, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक। तो हमको यहाँ बताना है कि ये साइड है कि नहीं इसका। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसको हम पहले मान लेते हैं E इक्वल 7 सेंटीमीटर, B इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड C इक्वल 5 सेंटीमीटर। फार्मूला हमारा होगा। ठीक। अब इसका अब एक एक करके रखेंगे इसमें। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा A प्लस बी ग्रेटर देन C। तो E का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 7 है, तो 7 प्लस 10 ग्रेटर देन क्या हो जा रहा है, ये C का वैल्यू है 5, यानी ट्रू हो रहा है ना। ये 17 हो जाए और ये 5 है, तो फर्स्ट ट्रू है। सेकेंड है B प्लस C ग्रेटर देन A, B प्लस C ग्रेटर देन A। तो B का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे 10, C का वैल्यू 5 और A का वैल्यू यहाँ पे है मतलब 10 बाई 15, ये भी हमारा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। ठीक है। थर्ड दिया हुआ है ए बी हो गया, बी का फार्मूला थर्ड क्या होता है, C प्लस A ग्रेटर देन B। तो C का वैल्यू दिया हुआ 5 और A का वैल्यू दिया हुआ है 7, ग्रेटर देन हो जाएगा 10, यानी ये भी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7, 10 और 5 सेंटीमीटर एक ऐसे ट्रायंगल का साइड है जिससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है। और मान लो क्वेश्चन एक और बोल रहे, एक और एग्जाम्पल इसका ले लें अगर हम, कि कोई और एग्जाम्पल अगर ले लें इसमें, कोई मान लो एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल जिसका दो साइड पता है हमको, 9 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। तो इसका थर्ड साइड क्या होगा, तो हमारा फर्स्ट साइड हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और सेकेंड साइड हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड का फॉर्मूला भी क्या बताया है, थर्ड साइड क्या हो जाएगा, सम एंड डिफरेंट। इसका सम एंड डिफरेंस बिटवीन सम एंड डिफरेंस ऑफ इट्स गिवन साइड, यानी 9, 7, 16 एंड 2, मतलब 16 और 2 के बीच का जो होगा उसका थर्ड साइड। मतलब थर्ड साइड क्या हो सकता है, 9 और 7 है ना, तो 9, 7, 3 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 9, 7, 4 हो सकता है, 9, 7, 5 हो सकता है। ठीक है ना, बहुत साइज में नंबर हो सकता है।